सक्सेस पॉइंट सैदपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं खुशबू आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ श्वसन तंत्र के बारे में। तो आइए जानते हैं हम श्वसन तंत्र क्या है। पहले तो हम जानते हैं तंत्र क्या होता है। तंत्र बहुत सारे अंगों को मिलाकर तंत्र बनता है। तो वैसे श्वसन में बहुत सारे अंगों को मिलाकर श्वसन तंत्र बनता है। ऑक्सीकरण क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन ज़रूरी होता है, मतलब कि ऑक्सीजन का लेना ऑक्सीकरण कहलाता है, जिसके दौरान हमें ऊर्जा तथा ऊष्मा मिलती है। और श्वासोच्छ्वास क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन लेना तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना श्वासोच्छ्वास कहलाता है। इसमें दो स्टेजेस होते हैं, एक होता है निश्वसन, एक होता है निःश्वसन। निःश्वसन यानी इंस्पिरेशन, यानी अंदर लेना, सांस को अंदर लेना, तो इसमें ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं। जबकि निःश्वसन क्या होता है? इसमें सांस को बाहर छोड़ना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं। इसमें जब हम निःश्वसन करते हैं, निःश्वसन की क्रिया करते हैं, यानी कि हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं या सांस अंदर जब लेते हैं तो उसके थ्रू केवल हम ऑक्सीजन ही नहीं लेते हैं, बल्कि उसके साथ ही साथ हम नाइट्रोजन गैस भी लेते हैं जो कि 78% होता है, और ऑक्सीजन लेते हैं जो कि 21% लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं। जबकि जब हम छोड़ते हैं तब जितना, यानी कि हमने नाइट्रोजन कितना लिया 78%, तो 78% नाइट्रोजन हमने छोड़ भी दिया। और ऑक्सीजन जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू जब छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन 17% छोड़ते हैं। तो मतलब कि इसमें कितना का डिफरेंस हुआ? 4% हम मतलब ऑक्सीजन लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं हम 4% छोड़ते हैं। अब हर जीव जंतुओं में जो श्वसन की क्रिया होती है, हर श्वसन की क्रिया अलग अलग अंगों से होती है। जैसे स्तनधारी वर्ग में, स्तनधारियों में फेफड़े से हम सांस लेते हैं, जबकि कीट में श्वास नली यानी ट्रैकिया से सांस लेते हैं। जलीय जीव जो है गिल्स, क्लोम और गलफड़े से सांस लेते हैं। अब मेढक जो है, मेढक में 3 स्टेजेस होते हैं। जैसे कि जब वो भूमि पर रहता है तो वो फेफड़े से सांस लेता है, जबकि जब ज़मीन के अंदर चला जाता है तो वो त्वचा से सांस लेने लगता है। और वही मेढक जब जल के अंदर चला जाता है तब गलफड़े से सांस लेता है। मेढक का ही छोटा, जैसे अंडे से निकलते हैं जब, तो वो टैडपोल होते हैं, कुछ मछली के आकार जैसा दिखते हैं वो सब, और वो जो सांस लेते हैं वो गिल्स से सांस लेते हैं। तो हम देखते हैं मानव रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, जिसमें कि ऑक्सीजन जो होता है सबसे पहले लंग्स में आता है, लंग्स से फिर एल्वियोली में आता है, और वहाँ से ब्लड में जाता है, ब्लड से सेल्स में जाता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल चलती है, जिसके थ्रू यहाँ पे ग्लूकोज का निर्माण होता है, और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और फिर वापस माइटोकॉन्ड्रिया से फिर सेल में जाता है, सेल से फिर कोशिका ब्लड में जाता है, और ब्लड से फिर एल्वियोली में जाता है, और वहाँ से फिर फेफड़े में जाता है, और फिर हम बाहर निकाल देते हैं। अब इस चीज़ को हम विस्तृत रूप में देखते हैं। तो सबसे पहले हम नासा छिद्र से श्वास लेते हैं। वहाँ से जब ऑक्सीजन जाता है तो यहाँ पे उसके साथ में धूल के कण भी होते हैं, उसके साथ ही में जाते हैं। नासा छिद्र में ही छोटे छोटे बाल होते हैं, जिसमें कि ये धूल के कण चिपक जाते हैं और ऑक्सीजन चला जाता है। और यहाँ पे नासा पटल में भी कुछ तरल चिकना पदार्थ होता है, वहाँ पे भी डस्ट पार्टिकल चिपक जाते हैं, और फिर प्योरीफाई होके ऑक्सीजन नीचे आता है। और यहाँ पे होता है एपिग्लोटिस, ये रहा एपिग्लोटिस। यहाँ पे ये इसको एपिग्लोटिस को नियंत्रित करने वाला जो होता है हमारे दिमाग में पीयूष ग्रंथि, जो कि इसको नियंत्रित करता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ग्रसनी और स्वर तंत्र यानी फेरिंग्स और लैरिंग्स वहीं से अलग होते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि एक ही रास्ता होता है, यहाँ से जब हम सांस लेते हैं तो ये सांस जो होता है लैरिंग्स में जाता है, जबकि हम खाना खाते हैं तो उस टाइम वो भोजन के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फेरिंग्स में जाते हैं। तो एपिग्लोटिस को पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है, और जब हमें मालूम होता है हमारे दिमाग को कि हाँ हम खाना खा रहे हैं, तो ये क्या करता है, स्वर तंत्र यानी कि लैरिंग्स को
बंद कर देता है, जिससे कि खाना जो होता है ग्रसनी में चला जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो वो क्या करता है, ग्रसनी को बंद कर देता है, ये ग्रसनी को बंद कर देता है, ताकि जो हमारा सांस है या ऑक्सीजन ले रहे हैं तो वो किस में चला जाए, स्वर तंत्र में चला जाए। और अब होता है स्वर तंत्र के थ्रू वह श्वास नली में आता है, यानी ट्रैकिया में आता है। ट्रैकिया जो होता है आगे जाके 2 भागों में बढ़ जाता है, जिसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकाई भी आगे जाके कई भागों में बढ़ जाता है, जिसको हम ब्रोंकियोलस बोलते हैं। ब्रोंकियोलस भी और आगे जाके कुछ अंगूर के गुच्छे के जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, जिसको हम कुपिकाएँ बोलते हैं। इसमें ऑक्सीजन आता है और इसी में बहुत सारे केशिकाएँ होती हैं, जो कि ये सारी केशिकाएँ धमनी और शिरा से कनेक्टेड होती हैं, जिसमें कि ब्लड संचरण होता है और ऑक्सीजन उसके थ्रू उसमें जाता है और फिर वहाँ से ब्लड में जाता है और ब्लड से फिर पूरे कोशिका में जाता है, फिर पूरे कोशिका से होते हुए माइटोकांड्रिया में आता है। माइटोकांड्रिया में क्रेब्स साइकिल होते हैं। क्रेब्स साइकिल कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पे माइटोकांड्रिया के अंदर ये उंगली नुमा पोर्शन है, जो कि ये इसके ऊपर क्रिस्टी होता है, ये क्रेब्स साइकिल करता है और ऑक्सीजन को अभी यहाँ पे जैसे कि एटीपी है, एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करता है। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अब ये एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट को एडिनोसिन डाईफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है और उसके दौरान ग्लूकोज का निर्माण होता है, जिससे हमें बोलने के लिए, चलने के लिए एनर्जी मिलती है। और यहाँ से फिर यहाँ पे एडीपी बनने के अलावा ग्लूकोज बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो कि ये वापस फिर माइटोकांड्रिया से सेल में जाता है और सेल से फिर ब्लड में जाता है, ब्लड के थ्रू फिर एल्वियोली में आता है और एल्वियोली में फिर यहाँ से लंग्स में आता है, लंग्स के थ्रू फिर हम बाहर इसको निकाल देते हैं। अब हाँ, इसमें एक चीज़ और है, डायफ्राम। ये कहीं ना कहीं हमें सांस लेने के लिए इस फेफड़े को ऊपर की तरफ मतलब धक्का देने के लिए ये 70% रोल निभाता है सांस लेने में। और कई बार होता है कि किसी को चोट लग जाता है तो मतलब कि कहीं और चोट नहीं लगता है, ये डायफ्राम ही टूट जाए तो ये सपोर्ट नहीं कर पाता है फेफड़े को सांस लेने में, तो इसमें क्या होता है, मरीज़ की मौत हो जाती है। और जैसे ये है, इसके अंदर भी ऐसे ही होता है, ये बाहर की तरफ हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, जब इसको हम काटते हैं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। तो आइए हम जानते हैं टाइडल वॉल्यूम क्या है। टाइडल वॉल्यूम मतलब होता है कि हम एक बार में जितना सांस ले सकते हैं उसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। हम एक बार में 500 मिलीलीटर सांस ले सकते हैं। अब है कि ऑक्सीजन सिलेंडर क्या, ऑक्सीजन सिलेंडर, जैसे कि कोई पर्वतारोही है, जब पर्वत पे जाता है, चढ़ाई करता है, तो वो अपने ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी लेकर जाता है। जबकि समुद्र में कोई गोताखोर जाता है तो वो ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन लेकर जाता है, लेकिन 300 फीट से नीचे समुद्र में, यानी कि गहरा समुद्र में जब जाता है तो ऑक्सीजन के साथ साथ वो हीलियम लेके जाता है। अब है ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट। वहाँ पे जो मरीज होता है उसको वेंटिलेटर के थ्रू दिया जाता है सांस, और उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन भी होता है। एक सामान्य व्यक्ति जो होता है, जब जैसे जगा हुआ है तो उसमें वो 16 बार पर मिनट सांस लेता है, जबकि एक सोया हुआ व्यक्ति 12 बार पर मिनट सांस लेता है। तो ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।